नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देवरिया की, जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देवरिया में प्रशासन की तरफ से पेंटिंग, होल्डिंग और बैनर को हटवाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो देवरिया में चुनावी बिगुल बजते ही आचार संहिता का असर दिखने लगा है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह जिले के आला अधिकारियों के संग खड़े होकर राजनीतिक दलों के बैनर उतरवाने मौके पर ही पहुंच गए, जहां उन्होंने बताया कि लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस दौरान जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने अधिकारियों के साथ खड़े होकर सभी राजनीतिक दलों के बैनर, पेंटिंग को हटवाया। देखिए कि जैसे आप लोगों को विदित है कि आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है जनपद क्या पूरे देश में प्रभावी हो चुका है। तो माननीय आयोग के इस संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसमें डूज एंड डोंट्स पूरी तरीके से क्लियर है। तो उसका जो है अनुपालन जो है हम लोग अपने जनपद में पूरी कड़ाई से सुनिश्चित कराएंगे। इस संदर्भ में हम लोगों के द्वारा निर्देश जो है जितने भी संबंधित हमारे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, जो कि ARO हैं, उन सबको दे दिए गए हैं। उसका अनुपालन जनपद में सुनिश्चित कराया जाना शुरू हो चुका है। तो हम ये चीज़ सुनिश्चित करते हैं कि जनपद देवरिया का जो इलेक्शन है, जो इसकी तीनों विधान लोकसभा पड़ रही है, वो 7th फेज में है। हमारी तैयारियाँ अपने स्तर से हैं और हम लोग पूरी तरीके से खुद संकल्प हैं। तो बुलेटिन बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां पर भी प्रशासन की तरफ से बैनर, होल्डिंगों को हटवाया जा रहा है। तो शाहजहांपुर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही आचार संहिता का अनुपालन कराया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम की टीम चौराहा और बस स्टॉप पर लगे विभिन्न दलों के होर्डिंग को हटा रही है। दरअसल लोकसभा के चुनाव चौथे चरण में होने हैं। इसके लिए 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा और 25 अप्रैल को नामांकन की अंतिम तारीख रखी गई है। इस मौके पर DM ने बताया कि लोकसभा के चुनाव के साथ साथ ही ददरौल विधानसभा में उपचुनाव होगा। बता दें कि यहां पर 2481 बूथ बनाए जाएंगे, जिसमें से 1792 केंद्र बनाए जा चुके हैं और सभी दलों की मीटिंग भी कर ली गई है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए कि हमारे यहाँ चौथे चरण में चुनाव है और ददरौल विधानसभा का उपचुनाव भी होगा चौथे चरण में, और 18 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन होगा और 25 अप्रैल को नामांकन की अंतिम तिथि है और 13 मई को चुनाव होगा। तो हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं और आचार संहिता का अनुपालन कराया जा रहा है। इसमें पोस्टर बैनर हट रहे हैं, जहाँ भी बसेज हैं सब से भी जो भी महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ से आचार संहिता का 100% पालन करा रहे हैं, अधिकारी कर्मचारियों से भी और राजनीतिक दलों के साथ भी हम लोगों ने अनुरोध कर दिया है, अपील किया है। और 2481 हमारे बूथ हैं, 1792 सेंटर हैं, उस पर पूरी तैयारी हमारी पूरी है। स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से हम लोग चुनाव। तो बुलेटिन में बात झांसी के गरोठा की कर लेते हैं, जहां पर चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस दौरान पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया और क्षेत्र का भ्रमण किया गया है। तो चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। पूरे देश में 7 चरणों में मतदान कराया जाना तय हो गया है, जिसको देखते हुए झांसी के एरच में प्रशासन ने आचार संहिता का पालन कराने के लिए कमर कस ली है। झांसी जिले के सहित सभी तहसीलों में SDM और पुलिस क्षेत्र अधिकारी विभाग ने क्षेत्र में भ्रमण कर चुनाव प्रचार संबंधित सामग्री, पोस्टर, बैनर हटवाने का काम भी शुरू कर दिया है। इस कड़ी में झांसी में SDM और पुलिस क्षेत्र अधिकारी की तरफ से भ्रमण किया गया, जहां आचार संहिता का उल्लंघन न होने की अपील भी की गई। में SDM श्वेता साहू के साथ अधिशासी अधिकारी के साथ साथ नगर पालिका, तहसील प्रशासन के स्टाफ ने सड़कों पर निकलकर पोस्टर, बैनर हटवाने का काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, उसी के पालन करते हुए बैनर, पोस्टरों और पार्टी के प्रचार की सामग्री को हटाया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां आचार संहिता लगने के बाद से ही प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। इस दौरान पुलिस की तरफ से लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और होर्डिंग हटवाए जा रहे हैं। तो फिरोजाबाद में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता के लगते ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र प्रताप सहित पूरी नगर पालिका की टीम सड़कों पर उतर आई है, जहां नगर पालिका की टीम ने JCB मशीन की तरफ से तहसील तिराहे पर लगे सभी राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग को हटवाया है। तो
तो बुलेटिन में बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां त्यागी भूमिहार समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान त्यागी भूमिहार समाज की तरफ से रोड शो भी किया गया है। तो मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर त्यागी ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया है, जहां त्यागी भूमिहार समाज की तरफ से रोड शो का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ त्यागी भूमिहार समाज की तरफ से रोड शो निकाला गया। बता दें कि एनडीए गठबंधन और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए त्यागी भूमिहार समाज ने सुनील त्यागी को लोकसभा के चुनाव में उतारा है। मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट को लेकर कई असमंजस जताए जा रहे थे, जिसको लेकर निर्दलीय प्रत्याशी सुनील भूमिहार त्यागी को उतारा गया है। जहां त्यागी भूमिहार समाज के लोगों का कहना है कि बीजेपी ने और एनडीए गठबंधन ने त्यागी भूमिहार समाज के लोगों की अनदेखी की है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। और यो आज ऐसा था, हमने कहा था भाई 100 गाड़ी ले, यो गाड़ी आ गई हजारों, मतलब यो है 100 गाड़ी कहा था हमने जनपद मुजफ्फरनगर से, लेकिन हजारों गाड़ी आएगी। और वहां से आप देख लो मंसूरपुर में है लास्ट गाड़ी है, पहली यहाँ से है। आपने पूछा हमारे प्रत्याशी से, बहुत अच्छी बात है। मैं निवेदन करना चाह रहा भाई, इनकी सभी पार्टियों वाले भी तो बता रहे आजम खां की जो भैंस चोरी हुई थी वो तो मिल गई थी, लेकिन त्यागियों ने जो इनकी भैंस खोली वो अगलो मिली नहीं। देखिए, आप रुझान देख रहे होंगे, हमें तो अब 99% वोट अपना लगा। हम खुद बीजेपी के वोटर थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि हमें यहाँ खड़ा होना पड़ा। तो सारे त्यागी नहीं, हमारे साथ मुस्लिम त्यागी समाज है, हमारे साथ जाट समाज भी है, सैनी समाज है, दूसरे सारे समाज हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी क्या वजह रही है कि जो बीजेपी से आप नाराज हैं? देखिए, हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी धीरे धीरे ख़त्म कर दी गई है। जो हम एक कोर पार्टी, हम बीजेपी के हमारे त्यागी ब्राह्मण हम सब होते थे, पहले से गिनते आए हैं, धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो इसलिए हमने बीड़ा उठाया, कम से कम हम हिस्सेदारी चाहिएगी। अगर हम आराम से नहीं देंगे तो छीन के लेंगे। त्यागी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने मुद्दा। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां दबंग बेखौफ नजर आ रहे हैं। फर्रुखाबाद में दबंग बेखौफ नजर आ रहे हैं। बता दें कि यहाँ युवक को गोली मार दी, जहां एक युवक को गाली गलौज का विरोध करना भारी पड़ गया। दबंगों की तरफ से दी जा रही गाली का युवक ने विरोध किया, जिसके बाद दबंग युवकों ने युवक को गोली मार दी। ये सारा मामला कयामगंज कोतवाली क्षेत्र के बसौला गांव का है, जहां युवक खेत में गन्ने से भरा ट्रैक्टर चला रहा था। इसी दौरान दबंगों ने खेत में आकर युवक के साथ गाली गलौज की, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने उसे गोली मार दी। इस दौरान युवक के परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से युवक को जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया। ये हमें खेत पे गन्ना भर रहे थे, पूरे दिन गन्ना छीला और शाम को ट्रॉली भर रहे थे। ट्रॉली भर के हम लोग घर को चलने लगे। ये पीछे पीछे था, तो वो अहलकार और उसका भाई सत्यवीर और वो राम रईस, ये तीनों लोग आए उधर से। तो अहलकार बड़ा भाई उनका गाली दे रहा था, तो इसने बोला कि गाली क्यों दे रहा है भाई, तो इसी पे उसने गोली मार दी। कई लोग थे वहाँ उसके साथ मारने वाले? उसके साथ में 3 लोग थे, वो 3 भाई। अच्छा, गोली किसने मारी है? अहलकार ने। कहाँ लगी इसके? जान बेटा। तो यहाँ कौन लाया? यहाँ हमारे गांव के हैं ये लोग साथ में, और हम लोग। अच्छा, क्या सूचना पुलिस को दी है? जी, सूचना पुलिस को दी तो है। देखो, मौके पहुंची थी पुलिस? मौके पर अभी तो नहीं पहुंची थी। अच्छा, कै फायर हुए? तो बुलेटिन में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां से हर्ष फायरिंग से मौत का मामला सामने आया है। तो बांदा में हर्ष फायरिंग से मौत का मामला सामने आया। बता दें कि मंटोद थाना क्षेत्र के बंसीपुर गांव में 12 संस्कार के दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जहां हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लग गई, जिसकी वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। इस दौरान घायल को जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। बराहों का कार्यक्रम चल रहा था, बिमता पाल उसके लड़के नाती हुआ था। तो किसने मार दी गोली? क्या गोली के तो सर ये मालूम नहीं चल रहा है किसने मारा है। क्या कोई पुरानी दुश्मनी वगैरह? नहीं, दुश्मनी तो नहीं थी, कहा थे लड़के थे। अच्छा, तो कहाँ लगी थी गोली इनके? गोली इनके सीने में लगी है। मेरे भाई मेरा ख़त्म हो गया सर। अच्छा, कहाँ लेके आए थे आप? जी, कहाँ लेके आए थे बच्चे को?
ट्रामा सेंटर। अच्छा, क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि मृत्यु हो सकती है। क्या नाम था भाई का? प्रमोद नाम था। पुलिस को सूचना दी आपने? जी पुलिस को सूचना अभी दी है। मटौन थाना क्षेत्र की बंसीपुर जनपद बांदा के रहने वाले प्रमोद पाल सन ऑफ जरनापाल, जिनकी उम्र करीब 20 वर्ष थी, जिनको छाती में गोली लगी थी, उनको लाया गया था। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आगे पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। क्या सर पुलिस को सूचना दी? पुलिस आई मौके पर? हाँ, पुलिस को सूचना दी जा रही है। बीती रात लगभग 10:30 बजे ग्राम बसीपुरवा, थाना मटौद, जनपद बांदा के एक समारोह में की गई हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति प्रमोद पाल, उम्र लगभग 20 वर्ष, सन ऑफ जन्मा पाल के सीने में गोली लगी है। उसको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में फायरिंग करने वाले व्यक्ति सौरभ सिंह सन ऑफ श्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम है। तो बुलेटिन में बात पीलीभीत की कर लेते हैं। पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो पीलीभीत में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने बीते दिन महिला के कुंडल की लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दरअसल 8 मार्च को बिलसंडा थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने महिला से कुंडल की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए जगपाल, रूपराम और हीलालाल के नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटे हुए कुंडल, एक अपाचे मोटरसाइकिल और 2 तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। थाना बिलसंडा पर दिनांक 8/3/24 को मोहल्ला पूर्वी गढ़ी, कस्बा खुटार, जनपद शाहजहांपुर की महिला के साथ लूट की घटना कारित हुई। इसी क्रम में सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर बाइक व तीनों अभियुक्तों को पहचान लिया गया। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त जगपाल पुत्र हुकुमलाल, जिसका कि एक लंबा आपराधिक इतिहास है, रूपराम उर्फ बल्लू पुत्र गोविंद राम, हीरालाल पुत्र छविनाथ, समस्त निवासीगण ग्राम प्रहलादपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। ग्राम धनगवा बिचपुरी मार्ग, थाना बिलसंडा से निकलने वाले रास्ते में स्थानीय पुलिस व एसओजी टीम द्वारा घेराबंदी की गई थी। जब अभियुक्त को घेरने का प्रयास किया गया व रुकने की चेतावनी दी गई, तो अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में जगपाल घायल हुआ व रूपराम व हीरालाल गिरफ्तार किए गए। इनसे स्नेचिंग का सामान अपाचे मोटरसाइकिल यूपी 27BH 7295 रंग काला, 2 तमंचे 315 बोर, 3 अदद जिंदा कारतूस व 1 अदद खोखा बरामद हुआ। घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है तथा उसके इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। अभियुक्तों से सभी सामान व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद है। तो बुलेटिन में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां एक महिला का बैग चोरी हुआ, जिसके बाद चंद घंटों में ही पुलिस ने महिला का बैग बरामद कर लिया। तो आगरा थाना सदर क्षेत्र में कार से एक महिला का बैग चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद महिला ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जहां पुलिस ने छानबीन करते हुए चंद घंटों में ही महिला का बैग बरामद कर लिया। बता दें कि सारा मामला सदर थाना शहीद नगर चौकी के क्षेत्रपुत्र राजपूत चुंगी गोल्ड मार्केट का बताया जा रहा है, जहां ज्वेलरी शोरूम में कुछ खरीदारी करने के लिए महिला अपने पति के साथ आई हुई थी। इसी दौरान मार्केट के बाहर खड़ी हुई कार से उनका रखा हुआ बैग 3 अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी कर लिया था, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला से पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से सराय बस मंडी में पुलिस मेट्रो पुल के नीचे से महिला का बैग सभी सामान के साथ बरामद किया। जैसे ही इसकी जानकारी महिला को लगी, तो महिला के चेहरे पर खुशी लौट आई और महिला ने पुलिस के कार्य की प्रशंसा करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। तो बुलेटिन के आखिरी में बात तो फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि बाइक और कार में जोरदार टक्कर हुई। तो फरुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बाइक ने ऑटो में टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर लगने से ऑटो पलट गया। इस हादसे में ऑटो में बैठी 8 सवारियां घायल हो गई। बता दें कि यह हादसा थाना कमालगंज क्षेत्र के भोजपुर के पास हुआ, जहां लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।